हम लोग ये सब पाखंड को हटाना चाहते हैं। ना है कि जो उस समय स्तन ढकने का प्रचलन नहीं था, अधिकार नहीं था कि स्तन ढक के चल नहीं सकती है करके। और देखे हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें देखे हैं। गांव समाज में जाएंगे और सब बताएंगे। हाँ, हम पहुंचा रहे हैं और बतला रहे हैं सबको कि इसे बुद्ध के राह पर चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। तो मैं अभी कहीं और नहीं हूं और जिस जगह पर हूं उस जगह के लिए आप परिचय का मोहताज नहीं है, मगर जगह का नाम बताना मुझे एक कर्तव्य है। मैं अभी वाराणसी ज़िले के सारनाथ में हूं और यह एक ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि महामानव महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश यही वाराणसी ज़िले के सारनाथ में आकर दिए थे। तो मैं उसी सारनाथ में हूँ और अभी हमारे बीच कुछ जो महिला अभिभावक हैं और बुद्धिजीवी हैं, तो थोड़ा सारनाथ के बारे में और महामानव महात्मा बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल में जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय भीम। जय भीम। जी, आज आप लोग जो इस सारनाथ में आए हैं, आखिर क्यों आए हैं? मुस्लिम धर्म के द्वारा आए हम लोग देखने समझने। जी, थोड़ा जोर से। आए हैं हम लोग देखने समझने, जो यहाँ बुद्ध का ये हुआ था, प्रथम शिक्षा मिला था, तो यही हम लोग देखने आए हैं जो आखिर यहाँ है क्या। जी, आज आप लोग जो यहाँ पर देखे हैं, बड़ी बड़ी पुराने जो अशोक सम्राट के समय में जो बनाया गया था, यहाँ पर महामानव महात्मा बुद्ध का जो इतिहास बनाया गया था, इस इतिहास को आप जानकर देखकर आप अपने गांव में क्या संदेश देना चाहते हैं? देंगे कि सभी लोग आए, देखे, समझे और इस ज्ञान को प्राप्त करें और हम लोग अपना सब लोग एक साथ रहे। नहीं, जैसे अंधविश्वास जो है और पाखंड जो है, यह इतिहास को ठुकराती है। इस इतिहास पर जो है इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? हम लोग ये सब पाखंड को हटाना चाहते हैं। और कैसे हटेगा पाखंड? खास तौर कर महिला जो है वो अंधविश्वास में है। हाँ। वह नहीं जानती है, बुद्ध को नहीं जानती है, बाबा साहब को जानने का प्रयास नहीं करती है। जानकारी देंगे तब ना जानेगी, और इसलिए हम लोग जानकारी देना चाहते हैं और देंगे और लोग को हम लोग अपना लाएंगे और पाखंड को हटाएंगे। पाखंड को आप लोग हटाइएगा? हाँ, हटा देंगे। कैसे हटाइएगा? हटा देंगे कि जो हम लोग ये पूजा पाठ सब छोड़ देंगे और उन लोग को भी कहेंगे छोड़ने के लिए, ब्राह्मणवादी खत्म कर देंगे। ब्राह्मण को आप छोड़ दीजिएगा, पूजा को छोड़ दीजिएगा, इससे अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। महिला नहीं छोड़ेगी। बुद्ध को मानेंगे हम लोग, बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध मानते हैं हम लोग। बुद्ध को आप लोग मानिएगा? मानेंगे। इतना जो 56 करोड़ जो देवी देवता है उनको, वो सब अंधविश्वास है। अच्छा, अंधविश्वास है। अंधविश्वास में हम लोग चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलेंगे। अब नहीं चलेगा? नहीं चलेंगे। क्या इस सारनाथ से आप संकल्प ले रहे हैं? हाँ, संकल्प। इस भारत की महिला के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देंगे कि पाखंड को हटाइए और बुद्ध को मानिए, बुद्ध को विचार पर चलिए, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा रहेंगे, सब ठीक रहेगा। संस्कार तो जो है से लक्ष्मी देती है, आप कहते हैं कि जब बुद्ध से संस्कार मिलेगा। नहीं, लक्ष्मी नहीं देती है। लक्ष्मी है कहाँ, बताइए आप? लक्ष्मी है ना? नहीं, लक्ष्मी की बरसात होती है, जिसको लोग नोट के नाम से। सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अब छोड़ रहे हैं अंधविश्वास को। चलिए, बहुत वैशाली से मेरा नाम प्रतिभा है और यहाँ पे आए हैं। आने का मुख्य उद्देश्य में यही था कि जहाँ प्रथम उपदेश दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध में सभी मनुष्य में समानता का विचार दिए, करुणा का बात बताए हैं, ताकि हर किसी के मन में करुणा हो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, जिससे हम दुश्मनी को भी ख़त्म कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। और समझने के बाद अपने परिवार में, अपने बच्चे, समाज में अच्छा विचारधारा को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे मेरे समाज जो है से सुखमय संपन्न, जैसे सम्राट अशोक के समय में था, उस तरह से हो सके। मैंने सोचना है, और बाकी लोग क्या सोचेंगे ये बारे में मैं नहीं बता सकती। बाकी लोगों की जो है से ज्ञान देना और बताना, क्योंकि एक जिम्मेदारी है। क्योंकि मान लीजिए फूलन देवी, झांसी की रानी, इसके बाद जो है से वो नगेली,
नगेली थी ना? नगेली माता जी, नगेली है, सावित्री बाई फुले हैं। नगेली माता का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया जाए, उनका नाम लेकर के हमको लगता है कि शायद वो ऐसा महान देवी आज तक धरती पर शायद मैंने नहीं आई है और शायद आएगी भी नहीं, जो उतना बड़ा मैंने इस तकलीफ को सह करके और जो उन्होंने प्रेरणा जो दी है वो शायद किसी में करने की हिम्मत नहीं है। जी, उनकी प्रेरणा जरा जो है से मेरे श्रोता आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। प्रेरणा है कि जो उस समय स्तन ढकने का प्रचलन नहीं था, अधिकार नहीं था कि स्तन ढक के चल नहीं सकती है, और ये मैंने बहुत ही गंदी और भद्दी बात थी महिलाओं के लिए, जो शर्म की बात है। सोचने पर हम लोग मैंने अजीब गिल्टी फील होता है कि ये कैसा प्रथा था जो महिलाओं को स्तन ढककर चलने की मैंने बात थी। माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है तो ढक कर के पिलाती है, लेकिन उस समय कैसा मैंने लगता रहा होगा महिला को, ये व्यक्त नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन नंगेली माता ने इस चीज़ को जो ख़त्म किया है अपने स्तन को काट कर, जो सोचने पर लगता है कि वाकई क्या सुन रहे हैं हम, क्या प्रथा रही होगी, क्या महिलाओं ने यातना झेली होगी, जो अभी को जो उससे कहीं बेहतर हम लोग अभी फील कर रहे हैं, वो बाबा साहब की देन से, और जो ज्ञान विचारधारा अपना रहे भगवान बुद्ध की, महामानव भगवान बुद्ध की देन से, और जो कुछ भी अपने अंदर संतोष प्रदान महसूस कर रहे हैं, आत्मसंतुष्टि महसूस हो रही है, वो भगवान बुद्ध के देन से। और हमें जो आज़ादी संपन्नता मिल रही है, आज इतने बड़े यहाँ पे आने का जो मौका मिला है, ये सब बाबा साहब के देन से जो हमको मिल रहा है, उनका सारा जीवन मैं ऋणी रहूँगी। और जब तक मेरा मैंने रहेगा तब तक हमेशा मैं आभारी बनी रहूँगी सदैव के लिए। एक सवाल है, आप जो यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय देकर और माता नंगेली के बारे में जो बताए हैं, जो मेरे श्रोता है वो आपके माध्यम से माता नंगेली को जान रही है कि स्तन टैक्स देना पड़ता था, उन्होंने अपने स्तन काट कर अपनी जीवन लीला जो जीवन है समाप्त करके माता नंगेली जो है से एक बहुत बड़े भारत की महिला और पूरे विश्व की महिला के लिए संदेश दे गई है और स्तन टैक्स से मुक्त करा गई है। तो आगे आप इस मैसेज को किस तरह देना चाहते हैं अपने समाज में? क्या महिला को जनजागृति करने के या किसी माध्यम से आप देना चाहते हैं, इसके लिए संकल्पित है या? जी, मैं इस तरह संकल्पित हो, कहीं मैंने हर बार मैंने जब समाज में कहीं भी 2-4 महिला के बीच में होती हूँ तो ये बात हम अक्सर रखते हैं कि देखिए आज जो आप पूजा पाठ कर रही हैं ठीक है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन ये जो पूजा पाठ करने का अधिकार बाबा साहब दिए हैं, आज वो समय कोई भगवान नहीं था, उस समय कोई भगवान नहीं था, जब स्तन ढकने का प्रचलन नहीं था, उस समय तक कोई भगवान नहीं था, तो कहाँ अभी जो पूजा आप कर रही हैं वो इसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्तन नहीं ढका जाए तो उस दिन आपका भगवान कहाँ था? आज मैंने खूबसूरत साड़ी पहन करके जाती है, पूरे मैंने सज सवर के जाती है, उस समय तो स्तन ढकने के लिए भगवान नहीं आते कि चलो भाई स्तन ढक करके तुम आना। आज जो पूजा कर रही हैं सो क्या मैंने किस चीज़ के पूजा कर रही हैं, किसके देन से पूजा कर रही हैं, ये सब आप लोग समझिए। मैं बताती हूँ लोगों के, महिलाओं के बीच में नंगेली माता, जो हम लोग की पूजा आपको नंगेली माता करना चाहिए, जो स्तन काट करके दे दी और हम लोग के प्रेरणा मैंने बनी, उसी समय से स्तन ढक करके चलने का मैंने। भारत के महिला दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी के पीछे लगी हुई है, लग रहा है उनको कि हमें सब कुछ अधिकार वही दिए हैं। वही दिए हैं। आज पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा नहीं कि अनपढ़ भी करते हैं तो थोड़ा सा हमको अच्छा मैंने आपत्ति नहीं है कि वो शिक्षा ज्ञान में करे, लेकिन पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग भी लगता है कि मैंने जा कर के दुर्गा माता के यहाँ लेट जाते हैं और ये करते हैं, देख कर के अजीब लगता है। हालांकि पूजा पाठ से हमको कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी चीज़ को आप हृदय में मनाइए, अपना मानिए, उससे हमको कोई अथी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये सब करते हैं तो देख करके थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये सब उनको नहीं करना चाहिए था, कम से कम अच्छा बात सोचना चाहिए था। जबकि उन्होंने बहुत तरह की बात किताबें पढ़ी होंगी, सोची होंगी, सब कुछ कहेंगे, फिर भी वो इस तरह से कर रहे हैं कि एक मैंने अपने मन के भावनाओं को वो बदल नहीं पा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने से कुछ नहीं होता, मन के भावनाओं को बदलने से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप अपना परिचय देना चाहेंगे? वैशाली जिला से आई हूँ, मेरा नाम केसरी नंदन है। जी आप आज इस सारनाथ के उत्तर प्रदेश में आकर आप अपने गांव में या इस देश की महिला के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा घूम करके और देखे हैं
बहुत तरह तरह की चीज़ें देखे हैं। गांव समाज में जाएंगे और सब बताएंगे, सब अंधकार में हैं उसको समझाएंगे और कहेंगे कि वहाँ जाने के बाद बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलते हैं। और बहुत धर्म में जाइए और वहाँ भेदभाव का मन की विचार नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, एक सम्मान मिलेगा और किसी तरह के मन की भेदभाव नहीं है इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं वैशाली जिले से आई हूँ जी प्रखंड जंदाहा, ग्राम रामपुर। मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, प्रमीला कुमारी नाम है। जी जी। आज आप जो है खड़े हैं महामानव महात्मा बुद्ध के जो स्तूप हैं और यहाँ पर बहुत सारे उनका इतिहास है जो खुदाई में पाया गया है। इस इतिहास को आपने देखा है, क्या आप अपने गांव तक जो है से इतिहास को पहुंचाएंगे? हाँ, हम पहुँचाएंगे, पहुँचा रहे हैं और बतला रहे हैं सबको कि इसे बुद्ध के राह पर चलना है। जी देवी देवता कुछ नहीं, क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी ने बुद्ध के राह पर चले हैं, इसी तरह हमको भी चलना चाहिए। बाबा साहब इतना किए हैं कि किसी ने हम लोग के जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, महिला का अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। पहले शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तब तो हम आगे हम लोग के बतलाएंगे कि पहले शिक्षित बनिए। बाबा साहब हमको इसी राह पर चले तो इतना आगे बढ़े और संविधान लिखे हैं बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग के पानी पीने का अधिकार नहीं था। अभी 56 करोड़ जो देवी देवता हैं इस देश में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 56 करोड़ एक भी देवता नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, पखंडवाद है, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भारत के महिला दिन रात व्रत रखती है, उपासना करती है, ये सब झूठ है। वो है ना, शिक्षित नहीं है, शिक्षित महिला नहीं है। शिक्षित बने तो जानेंगे कि हाँ क्या है, इसे सरस्वती है तो सरस्वती नहीं है कुछ। हम लोग के क्या है, सावित्री बाई फुले ने हुए शिक्षा के अधिकार वे दिए हैं, वो कितना स्कूल भी खोली है सावित्री बाई फुले ने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी सारनाथ में हूँ और वाराणसी जो ज़िला का नाम है उस ज़िले के अंतर्गत सारनाथ हैं और यहाँ पर महामानव बुद्ध का जो बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है ना, बहुत बड़ा इतिहास है। वह इतिहास यहाँ पर बिहार से चलकर वैशाली जिले से चलकर जो महिलाएं से अभी हमें बातचीत हुई है, उन्होंने बहुत सारे इतिहास बताया और तमाम जो इतिहास है वो आप मेरे जो वीडियो है चैनल है उसके माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। तो यह इतिहास जो है बहुत कहीं न कहीं सम्राट अशोक जो अखंड भारत के राजा के नाम से जाने जाते थे, उनके द्वारा यह इतिहास रचा गया और उनके कार्यकाल में रचा गया था। तो यहाँ पर इतना ही नहीं, भारत की जो महिला है वह अंधविश्वास को अब समझती है, अंधविश्वास क्या है और वास्तविक क्या है। वास्तविक में महामानव महात्मा बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, जितने भी बहुजन महानायक हैं, उनको अब भारत की महिला जो है वह जानती है और जानने लगी है। और जो भी महिला जो तमाम महापुरुष को जानने लगी है, इतना ही नहीं, माता नगेली की भी यहाँ पर महिलाओं ने चर्चा की है, जिन्होंने स्तन टैक्स से मुक्त दिलाया है। अपने स्तन काटकर उन्होंने दे दिया था और स्तन टैक्स जो है स्तन काटकर देने के बाद उन्होंने एक इतिहास रचा और इस भारत की महिला को स्तन टैक्स देने से मुक्त कराई। तो तमाम जो मुद्दा है उस मुद्दा पर बातचीत हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो सोने की चिड़िया थी, अब सोने की चिड़िया फिर दोबारा बनेगी, क्योंकि भारत में महिला जो है वो जन जागृति की ओर अपना इतिहास जो है वह जानने लगी है और एक दूसरे महिला को जनाने की प्रयास भी कर रही है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।